27 अप्रैल को रोहतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर के वर्तमान मुखिया उनके बेटे की देर रात्रि जो है चाकू से गोद कर बहुत बुरी तरह उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसमें कर दी जाती है। सूचना मिलने पर जो है सभी लोग, वरीय पदाधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी गई और जो प्रथम दृष्टया वहाँ पर जो दिख रहा था कि जो बातें उन लोगों के द्वारा बताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, संदेह के घेरे में थी और उनका बयान कई बार चेंज हुआ। ये हमारे लिए कटिहार ज़िला के लिए जो था ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस था जिसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद जब हत्या होती है उसके बाद उनका जो चचेरा, जो मृतक का चचेरा भाई है यानी मुखिया जी का जो भतीजा है वो गायब हो जाता है और उनके द्वारा जो है कुछ उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम दिया जाता है मर्डर केस में और उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि हमारे भतीजे को भी जो है उन्हीं लोगों ने किडनैप करके जो है उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, मार दिया, जो हुआ। तो काफ़ी इस केस में जो है काफ़ी प्रेशर था कि जो नाम दिया गया है उस पर ही जो है कार्रवाई हो, परंतु आप लोग जानते हैं हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होते हैं तब तक हमारा अनुसंधान चलते रहता है। अब इसमें जो है हम लोगों ने जो वो मृतक का जो चचेरा भाई था उसको हम लोगों ने बरामद करने में सफलता हासिल की, महबूब को। उसके बाद जो है जैसा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था पेट्रोल पंप के पास, उसमें हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले थे। उसके बाद जो महबूब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो है हम लोगों को कुछ बातें समझ में आई, तो फिर सारी बातें जो है खुलकर आ गई। इसमें बात ये है कि मुखिया जी के 3 लड़के, ये जो मोहम्मद सलीम जो मृतक है वो सारा जो उनका पॉलिटिकल जो मुखिया का जो काम होता है सब वही देखता है। और ये जो भाई है जो आमिर जिसका नाम है, जो छत पे सोया हुआ था, जो आप लोग गए होंगे, कई बार आप लोगों ने केस को कवर भी किया था, तो जो छत पे सोया हुआ था जो अमीर है और ये महबूब है, इन दोनों लोगों ने ही चाकू से गोद गोद के उसकी हत्या की थी। इस बात को जो है इन लोगों ने कबूल कर लिया और चाकू जैसा आप लोगों ने देखा ये हम लोगों ने बरामद भी कर लिया और इन लोगों ने जहाँ छुपा के रखा था वहाँ जा करके हम लोगों ने बरामद किया और महबूब ने बरामद करवाया इसको। इस पर अभी भी ब्लड स्टेन है, सफिशिएंट है हमारे लिए उसको प्रूफ करने के लिए। इसमें बात ये थी कि जो सलीम था वो काफ़ी इनके अनुसार जो इनके द्वारा जो हत्या की गई, इनका कहना है कि वो काफ़ी मनबड़ू था, वो कुछ इलिसिट रिलेशन की भी बात इन लोगों को बता रहे हैं और इन लोगों को जो है कोई वैल्यू नहीं देता था और सारा काम जो है घर का वही करता था। तो इन लोगों के द्वारा जो बताया गया कि कई बार उसके साथ ही मारपीट झगड़ा सब इनके साथ भाइयों के साथ होता था। इसका कहना है, अमीर का कहना है कि मैंने पिताजी को भी ये बात बताई थी पर वो जो है बोलता है कि वो इस बात को वो इग्नोर कर दिए। तो इस भाइयों ने ही मिल करके जो है उसकी हत्या की और इसमें जो है हमारी जो टीम है वो काफ़ी दिन रात जो है मेहनत करके इसका उद्भेदन किया और इसको जो है हम लोग रिवॉर्ड के लिए जो है इसको मुख्यालय भी हम लोग भेजेंगे। काफ़ी हमारे लिए टफ केस था। सर भाई ने ही भाई की हत्या की? भाई नहीं, जो भाई ने, सगे भाई ने और मिल करके चचेरे भाई के साथ, जैसा कि इसने बताया। जो अगर आप लोग गए होंगे अनुसंधान में, अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग जो गए होंगे उसका शटर था। हम लोग को जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि छत के पीछे से सीढ़ी से आकर के कोई आया और हत्या करके चला गया। जब हम खुद गए पीओ पर हम देखे कि ये तो असंभव है, छत के ऊपर कोई आ ही नहीं सकता है, जो बांस की सीढ़ी थी वो बहुत नीचे थी, कोई नहीं जा सकता। फिर इन लोगों ने क्या स्टोरी बदला कि हो सकता है शटर खोल के आया हो। तो ये जो कहानी बनी है कि महबूब ने लाइट ऑफ किया था, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है। अगर जितने लोग आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने बेटे इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था शुरू में
बाद में इनको शक होने लगा और फिर ये फाइनली जो है इनको समझ में आ गया कि ये जो है इन्हीं के घर का ही जो है सारा खेल था। थैंक यू। हत्या की वजह से वही हाँ, इनका अपना पैसे का विवाद है, आपस का जो है वैमनस्यता है और वो कुछ इलिसिट रिलेशन का भी बात है। मुखिया ये सब 3 बेटे में कितने बेटे को आरोपी बना दिया? दो एक बेटा जो देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो आमिर है और महबूब है, महबूब जाता है और लाइट को ऑफ़ करता है, जो उनके बाहर का लाइट है दुकान का, जो कॉम्प्लेक्स है आप गए होंगे देखें, उसको ऑफ़ करता है 12 बज के कुछ मिनट पर। ऑफ़ करने के बाद जो है वो थोड़ा सा शटर खोलता है और शटर खोल करके जो है वो अंदर में आमिर रहता है, वो देखता है कि उसका भाई जो है वो सो गया, तो फिर जो है इसको इशारा करता है, ये शटर खोल के जो है ये चाकू लेकर के अंदर घुसता है। इसका कहना है कि ये उसके जैसे सोया हुआ है तो पैर पर ये जाके बैठ जाता है और उसके सीने पर जो है आप लोगों ने देखा होगा, उसको जो है चाकू से बहुत बार ये वार किया है और जो उसका अपना भाई है वो यहाँ सर पे वार किया है, इनका कहना है। और जो आप लोग गए भी होंगे वो बाथरूम में जो है ब्लड का वो धोया हुआ भी था, तो वो कंफर्म हो रहा था कि ज़रूर कहीं ना कहीं घर की ही बात